दोस्तों, वर्तमान सामाजिक दुश्वारियों के चलते साहित्यिक आयोजनों पर लगाम सी लग गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सामाजिक संगठन केसीएन क्लब की उपशाखा निर्झरिणी द्वारा कविता एवं साहित्यिक प्रोत्साहन हेतु कवियों की चौपाल की शुरुआत की है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम निर्झरणी कवियों की चौपाल में। मित्रों, जैसा आपको पता है आज बाल दिवस है। 14 नवंबर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है और इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है। निर्झरणी के 34वें अंक में आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में हम सबसे पहले आपको जिनको सुनाने जा रहे हैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहेंगे। फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नज़र नज़र केवल गम ही देखे हैं, हमने तो नज़र नज़र केवल गम ही देखे हैं। आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, आप ऐसी तासीर कहाँ से पाए हैं जनाब, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले कम ही देखे हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवयित्री, मंच की जानी पहचानी छवि, देखा सुना नाम और अपनी रचनाओं से, अपने गीतों से, अपने स्वर से सबको संकलित करके रखने वाली कवयित्री लखनऊ से उमा त्रिगुनायत जी। नमस्कार, मैं उमा त्रिगुनायत आज कुछ अरसे के बाद आपके सामने फिर हाजिर हूं। हो सकता है इस बीच आपने मुझे याद किया हो और नहीं भी किया हो। इसी को लेते हुए एक नज्म सुना रही हूं। उसका शीर्षक है हम। तुम्हारे लिए हम सितारे बिछाएं, तुम्हारे लिए हम सितारे बिछाएं, ये बात और है हम नहीं याद आए। खुदा से दुआ है तुम्हारे चमन में, खुदा से दुआ है तुम्हारे चमन में, बहारें सजाए हरसू चमन में, ये बात और है हम नहीं याद आए। तुम्हें मिलती जाए हर एक की दुआएं, तुम्हें मिलती जाए हर एक की दुआएं, ये बात और है हम नहीं याद आए। तुम्हारे लिए हम सितारे बिछाएं। कहीं कोई लब खुल के जब बंद होगा, कहीं कोई लब खुल के जब बंद होगा, कोई गुल चमन को जो रोशन करेगा, कोई गुल चमन को जो रोशन करेगा, तुम्हारे जहन में जब कोई मुस्कुराए, ये बात और है हम नहीं याद आए। तुम्हारे जहन में जब कोई मुस्कुराए, उमा बात क्या हम नहीं याद आए। तुम्हारे लिए हम सितारे बिछाए, ये बात और है हम नहीं याद आए, ये बात और है हम नहीं याद आए। मेरी अगली नज्म है याद। फिर ये दुनिया तेरी यादों को मिटाने आई, गूंजी शहनाई गई रात, गूंजी शहनाई गई रात जलाने आई। साया भी साथ न दे ऐसा है दस्तूर यहां, साया भी साथ न दे ऐसा है दस्तूर यहां, तेरी यादें तो हैं हमदम इन्हें लेने आई। फिर ये दुनिया। बैठा एक और था दामन में छिपाए शबेगम, नक्शे पा तेरे मिटाने के बहाने आई। फिर ये दुनिया तेरी यादों को मिटाने आई।
शम्मा की जलती और जलाती रही, सहर न हुई। शम्मा जलती और जलाती रही, सहर न हुई। कोई जुम्बिश शबे गम आज बढ़ाने आई। कोई जुम्बिश शबे गम आज बढ़ाने आई। फिर ये दुनिया आई मंजिल से सदा, आई मंजिल से सदा, आती है अजल यारो। तेरी याद अपने ही दामन में छुपाने आई। तेरी याद अपने ही दामन में छुपाने आई। और मक्ता अर्ज है, ए उमा वो जो हैं भटका किए हसरत को लिए। ए उमा वो जो हैं भटका किए हसरत को लिए। उनकी तकदीर पे दो अश्क बहाने आई। तेरी याद अपने ही दामन में छुपाने आई। तेरी याद अपने ही दामन में छुपाने आई। तुम्हारे लिए हम नज़ारे बिछाए, ये बात और है कि हम नहीं याद आए। आप याद नहीं आए ऐसा हो नहीं सकता। और मंच की एक ऐसी अदाकारा, एक ऐसी कवित्री, एक ऐसी गायिका जिन्होंने अपने स्वर से, अपनी रचनाओं से सबको बांध के रखा है। और निश्चित ही आपकी रचनाएं मंच तक अगर पटल पर नहीं आती हैं तो लोग ज़रूर इस बात पे सवाल उठाते हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं मिल रहा है सुनने को। तो आप यादों में हमेशा बरकरार हैं और हमेशा बनी रहेंगी। इसी तरह आपका आशीर्वाद, सहयोग मंच को मिलता रहे। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले कवि, मंच के चित परिचित चेहरे, अब हम जिनको बुलाने जा रहे हैं उनके सम्मान में दो लाइनें कहकर उनके स्वागत के लिए बुलाएंगे। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। जगमोहन सी बातें करके लूट लूट ले जाते हैं। सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। सौगातों की झोली भरकर प्यार बांटते जाते हैं। इस सोहबत को कौन सा तरसे, इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। इस सोहबत को कौन न तरसे, हम तो किस्मत वाले हैं। जब जब हमने किया निवेदन, आप सहज आ जाते हैं, आप सहज आ जाते हैं। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ वरिष्ठ कवि चंद्रदेव शर्मा जी को, जिन्होंने हमेशा से अपनी रचनाओं से समाज की हर उस पहलू को दर्शाने का प्रयास किया है जो समसामयिक दृष्टिकोण से, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से, भौगोलिक या मूलभूत आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से आवश्यक है, जीवन उपयोगी है, उस पर उन्होंने जरूर दृष्टिपात किया है। और आइए आज सुनते हैं कि आज मंच के लिए उन्होंने क्या दिया है। चंद्रदेव शर्मा जी। नमस्कार। आजकल अपने देश में आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है। बहुत से यंग युवा साथी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं और देश की एक प्रगतिशील देश को बनाने में जुटे हैं। इसी को देखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी हैं। शीर्षक है हिम्मत और भरोसा। बदलाव की है बयार, स्किल इंडिया की बहार, मेक इन इंडिया की बौछार, एफडीआई की भरमार। बदलाव की है बयार, स्किल इंडिया की बहार, मेक इन इंडिया की बौछार, एफडीआई की भरमार। कार्य करने के हैं अवसर अपार, विकास का है नारा, यही है अब सहारा, सबका साथ सबका विकास। जाग उठी है जनता की आस, जाना नहीं है दूर, रहेंगे पास, यद अपने पर है विश्वास।
उम्र 27 की हो या 72, उम्र 27 की हो या 72, फर्क नहीं पड़ता। हौसला और भरोसा है अपने पर, फिर कोई रोक नहीं सकता। डर, डर काहे का? साथी है साथ मिलेगा, पहला सार्थक कदम तो उठाना ही होगा। कहावत है, हिम्मते मर्दे मददे खुदा, हिम्मते मर्दे मददे खुदा, हिम्मत है साथ कर नहीं सकता कोई जुदा। समय गवाह है, जिसने की हिम्मत वह बढ़ा आगे, पैदल से जॉगिंग फिर धावक बन भागे। रिस्क, रिस्क कहाँ नहीं, चलने में, खाने में, पीने में, यहाँ तक कि सांस लेने में। फिर क्या? कुछ नहीं। कहा गया है, नो रिस्क नो गेन। उठो चलो, समय को पकड़ो, जो सोचा है कर डालो। लहरों के गिरने से होता है कुछ नहीं, सिवाय हाथ मलने के। समय छूट गया, रह जाएगा पछतावा। दिन में दिखेंगे तारे, दूर हो जाएगा धावा। जब जागो तभी सवेरा, नहीं होने से देर भली। दिन में दिखेंगे तारे, दूर हो जाएगा धावा। जब जागो तभी सवेरा, नहीं होने से देर भली। लग जाओ पूरी ताकत से, मचा दो खलबली। कार नहीं है कोई असंभव, हो सकता है कठिन। काम आएगी टेक्नोलॉजी और आधुनिक मशीन, हिम्मत और कुशलता से बना सकते हैं आसान। छू लो आसमान, हो करके धनवान। थैंक यू, नमस्कार। हिम्मत और भरोसा, बदलाव की है बयार, स्किल इंडिया की बौछार। आज चंद्रदेव शर्मा जी ने देश की उस मूलभूत समस्या पर, उस विशेष समस्या पर दृष्टिपात किया है, गौर किया है, हमारा आपका केंद्र निर्धारित करने का प्रयास किया है, जो वर्तमान स्थिति में वास्तविक समस्या कही जा सकती है। देश वैसे भी बेरोजगारी के माहौल से गुजर रहा था। इन परिस्थितियों में कोरोना का आना देश के लिए काफ़ी घातक सिद्ध हुआ। मगर देश वही है जिस देश में क्रांतिकारी, आज़ादी के दीवाने, मस्ताने लोग रहते हैं। देशवासियों ने कमर कस के, साहस कर इस लड़ाई को लड़ने का ऐलान किया और निश्चित ही आज 2021 के अंतिम पादान पर हम लोग पहुंच चुके हैं और कोविड टीकाकरण हो या बेरोजगारी की समस्या हो, कहीं न कहीं देश के युवाओं ने, देश के बुजुर्गों ने अपने मार्गदर्शन, अपनी बुद्धिमत्ता से रास्ता निकालने का प्रयास किया है। और समस्याएं निश्चित ही बनी हुई हैं, लेकिन फिर भी देश आगे बढ़ता हुआ चल रहा है। इस शुभकामना के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा चंद्रदेव शर्मा जी का, जिन्होंने आज इस मंच पे एक ऐसी महती आवश्यकता विषय रखा जो जोश भी भरता है और उत्साह भी देता है। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ, उनको मैं हमेशा याद करता हूँ, उनकी रचनाएं मैं हमेशा गुनगुनाता हूँ। गीत गज़ल के अच्छे कलाकार हैं। मैं उनके सम्मान में दो लाइनें कहूँगा। मकरंद सी तासीर, मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। कुदरत की रहमत है ये, कुदरत की रहमत है ये, किसी किसी पर ही बरसती है, किसी किसी पर बरसती है। ये अवध के नरेश नामी अवधेश विश्वकर्मा जी हैं और बेहद ही सुंदर रचनाएं, बेहद ही बेहतरीन रचनाएं
सुंदर स्वर में लयबद्ध तरीके से सुनाते हैं और इस मंच के श्रोताओं को हमेशा लाभप्रद कर जाते हैं। आइए सुनते हैं आज श्रोताओं के लिए क्या लाए हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं अवधेश विश्वकर्मा नमन मुंबई महाराष्ट्र से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफी अंतराल के बाद मैं फिर से निर्झरणी के मंच पर आया हूं। एक नाटक की व्यस्तता थी, कलकत्ता गया हुआ था, अब आ गया हूं वहां से, तो आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूं। आज मैं आप सबके लिए एक गजल लेकर आया हूं जो बिल्कुल ताजा है और मेरे कुछ जीवन में जो घटनाएं घटी हैं आज कुछ समय पहले, उन्हीं रचनाओं के कारण ये रचना बनी है, प्रस्तुत करता हूं। राख ही हो जाएगा, राख ही हो जाएगा, क्या कीजिएगा। राख ही हो जाएगा, क्या कीजिएगा, सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। राख ही हो जाएगा, क्या कीजिएगा, सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा, सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। शेर सुने कि मेरा मेरा तू जिसे कहता रहा, मेरा मेरा तू जिसे कहता रहा, छोड़ उसको जाएगा, छोड़ उसको जाएगा, क्या कीजिएगा। सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। राख ही हो जाएगा, क्या कीजिएगा, सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। अगला शेर सुने कि अपनी मर्जी का किया तूने बहुत, अपनी मर्जी का किया तूने बहुत, वक्त भी ये जाएगा, वक्त भी ये जाएगा, क्या कीजिएगा। सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। राख ही हो जाएगा, क्या कीजिएगा, सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। कि जब न होंगे हाथ तेरे फैसले, जब न होंगे हाथ तेरे फैसले, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्या कीजिएगा। सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। राख ही हो जाएगा, क्या कीजिएगा, सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। आखिरी मक्ते का शेर सुने कि तूने रिश्तों में नमन घोला जहर, तूने रिश्तों में नमन घोला जहर, अब वही तू पाएगा, अब वही तू पाएगा, क्या कीजिएगा। सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। राख ही हो जाएगा, क्या कीजिएगा। सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। मेरा मेरा तू जिसे कहता रहा, मेरा मेरा तू जिसे कहता रहा, छोड़ उसको जाएगा, क्या कीजिएगा। सब धुआं हो जाएगा, क्या कीजिएगा। बेहद ही निर्गुण यह शेर और पूरा गीत जो आपने गाया है, वास्तव में यह अपने अस्तित्व, अपने अहम उन सभी दुर्गुणों को दूर करता है जो गफलत में पाल बैठे हैं लोगों ने। मैंने पहले भी कहा था, बेहद ही सूझबूझ के, बुद्धिमत्ता के शायर, सुंदर स्वर और बेहद ही लयबद्ध तरीके से अपनी बातों को प्रस्तुत करते हैं अवधेश विश्वकर्मा जी। आज भी उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया
श्रोताओं को बेहद ही अच्छा लगा होगा। उम्मीद करेंगे कि लोग अपने कमेंट में ज़रूर अपना वक्तव्य रखें और मैं मंच से अवधेश जी को कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसे निरंतर श्रोताओं के आपकी रचनाएं मिलती रहेंगी। समय का ध्यान में रखते हुए बाल दिवस जीवन में वह दिन जिसके इंतज़ार में हर वो बूढ़ा, हर वो युवा, हर वो नारी, हर वो मालिक, हर वो अमीर, गरीब जो भी है, वो यही कल्पना करता है कि हे परमात्मा, पुनः मैं बाल युग में पहुंच जाऊं, बचपने में पहुंच जाऊं। आज वह बाल दिवस है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप आज दिन का जो आपका जीवन रहे, एक बच्चे के समान अपनी आत्मा और अपनी सोच को रख कर विचार करें। आपको सब कुछ साफ सुथरा दिखेगा, कहीं कोई अंधेरा नहीं दिखेगा, कहीं कोई काई नहीं दिखेगी। जल भी स्वच्छ, वातावरण भी स्वच्छ, लोग भी स्वच्छ। तो सभी से मैं आग्रह करूंगा कि पूरी दुनिया एक बच्चे के हृदय की तरह साफ सुथरा हो जाए। इसी कामना के साथ मैं मंच को आगे बढ़ाता हूं और अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूं वो भी इसी तरह हीरे के टुकड़े हैं, मंच के बेहद करीब, जनता श्रोता के बेहद करीब और बहुत ही भावपूर्ण रचनाएं लिखते हैं और स्पष्टवादिता उनके वाणी में विराजमान है। आज मैं उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। खुदा ने खिलखिलाते रंग, खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत चंद बनाए हैं। खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत चंद बनाए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। उनमें से सबसे मोहक आज हमारी महफिल में आए हैं। मैं बात कर रहा हूँ वरिष्ठ कवि शिक्षक लाल बहादुर यादव जी की। नमस्कार, मैं लाल बहादुर यादव कमल निर्झरणी के सभी आदरणीय श्रोताओं, काव्यरसिकों को मेरा सादर नमन और साथ ही साथ मेरे छोटे भाई नंदन मिश्र त्यागी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मंच प्रदान किया अपनी कविता पाठ करने के लिए। मैं आपके सामने एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका शीर्षक है मृग मरीचिका। जिंदगी के दिन यूं ही गुजर गए, जिंदगी के दिन यूं ही गुजर गए, अरमान दिल के सारे दिल में बिखर गए। जिंदगी के दिन कितना हसीन लगता नन्हा सा ख्वाब भी, कदमों को चूम लेगा ये आफताब भी। आंखें खुली तो देख कर दुनिया को डर गए। जिंदगी के दिन यूं ही गुजर गए, जिंदगी के दिन। कांटों के दर्द झेले फूलों की चाह में, साया मिलान कोई तपती सी राह में। मृग मरीचिका थे सपने सब मर गए। जिंदगी के दिन डूबे हैं ऐसे भी जब
किनारा करीब था, सिकवा नहीं किसी से, अपना नसीब था। खुशियों के काफिले ना जाने किधर गए, जिंदगी के दिन यूं ही गुजर गए, जिंदगी के दिन। भटके हैं इस मोड़ पे, बिगड़े सभी हैं काम, हाथ मल रहे अब माया मिली न राम। रोए कि हंसे खुद पर, ये भी बिसर गए, जिंदगी के दिन। मंजिल कहाँ है मेरी, कुछ भी खबर नहीं, कोई भी राह मुझको आती नजर नहीं। जाने हम किस मुकाम पे आके ठहर गए, जिंदगी के दिन यूं ही गुजर गए। अरमान दिल के सारे दिल में बिखर गए, जिंदगी के दिन। धन्यवाद। जिंदगी के दिन यूं ही गुजर गए, अरमान दिल के सारे दिल में बिखर गए। मृग मरीचिका अंतिम में कुछ भी हाथ नहीं आता। बहुत ही सुंदर कल्पना, बहुत ही सुंदर विचार, मार्मिक तथ्य। मैं निश्चित ही इस बात का गुमान करता हूँ कि निर्झरणी कवियों की चौपाल का यह मंच इस सप्तरंगी कलाकारों से रंगा हुआ है, जिनके रंगों से आसमान में बहार है, सूरज की चमक है, सितारों में टमटमाती रोशनी है और चांद में वो शीतलता है। बेहद ही खुशनुमा यह पल जब हम यह कार्यक्रम सुन रहे हैं, सभी को बेहद शीतलता देता हुआ और मार्ग देता हुआ, अपने जीवन के हर उस अंश को छूता हुआ जो हम कल्पना करते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हुआ है। साहित्य समाज के बुराइयों, गुणों, श्रृंगार, कल्पना, पर्यावरण संरक्षण, ज्ञान, शिक्षण, हर विषय से संबद्ध होता है। कवि और साहित्यकार यह आपके लिए हर उस पल को जीता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। मैं सभी श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि कवियों की रचनाओं पर अपने दृष्टिकोण से अपने कमेंट जरूर दें और हम कोशिश करेंगे कि कवियों तक वो सारी चीज़ें पहुँचें। बहुत ही सुंदर लाल बहादुर जी वैसे भी बेहद निहायत अच्छे कवि हैं और आज भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी बेहतरीन कल्पना शक्ति का परिचय दिया है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारी अगली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। मुझे जानना समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों, मुझे जानना समझना बिल्कुल आसान है दोस्तों, मैं रो पड़ता हूँ अपने लोगों को रोता हुआ देखकर, मैं रो पड़ता हूँ अपने लोगों को रोता हुआ देखकर। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ कानपुर से कवियत्री प्रमिला पांडे जी को, जो भाई दूज से संबंधित अपनी रचना आपको सुनाने जा रहे हैं।
केसीएन क्लब के निर्झरणी कार्यक्रम में मैं कानपुर से प्रमिला पांडे आप सबके बीच उपस्थित हूँ और भाई दूज पर सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। कार्यक्रम के संयोजक संचालक नंदन त्यागी जी को बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। भाई दूज पर 4 पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ कि रोली चंदन लगा रहे हमारे हर भाई के माथे पर, रोली चंदन लगा रहे माथे पर लाल तिलक हो, रोली चंदन लगा रहे माथे पर लाल तिलक हो, और चावल चार लगाऊं जब मैं तब पहचान अलग हो, चावल चार लगाऊं जब मैं तब पहचान अलग हो, मुख खोलो मिष्ठान खिलाऊं पहले दो उपहार, मुख खोलो मिष्ठान खिलाऊं पहले दो उपहार, गहने कपड़े नहीं चाहिए महक होते प्यार में तेरे महक हो, प्यार में तेरे महक हो, गहने कपड़े नहीं चाहिए भाई प्यार में तेरे महक हो, भाई प्यार में तेरे महक हो। आइए 2 पंक्तियाँ एक दो बंद के गीत से जोड़ती हूँ आपको कि बहन लाई है जन्मों का प्यार भैया, बहन लाई है जन्मों का प्यार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया, बहन लाई है जन्मों का प्यार भैया, बहन लाई है जन्मों का प्यार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया। और बहन अपनी रक्षा के लिए भी कुछ पंक्तियाँ इसमें निवेदित करती है कि भाई बहन का प्यार है अनोखा, भाई बहन का प्यार अनोखा है अटूट संबंध न धोखा, है अटूट संबंध न धोखा, गली गली द्रौपदी पुकारे, गली गली द्रौपदी पुकारे, खड़ा दुशासन चीर निहारे, खड़ा दुशासन चीर निहारे, आज कान्हा सुने ना पुकार भैया, आज कान्हा सुने ना पुकार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया। हृदय में रख ममता का सागर, हृदय में रख ममता का सागर, आशीषों की भर लाई गागर, आशीषों की भर लाई गागर, माथे टीका सगुन लगा कर, माथे टीका सगुन लगा कर, माँ के जैसा नेह लुटा कर, माँ के जैसा नेह लुटा कर, घर लाई है अनुपम उपहार भैया, घर लाई है अनुपम उपहार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया, नहीं छोटा सा ये है त्योहार भैया। और सभी भाइयों को शुभकामनाएं देते हुए कि जिस पथ पर तुम कदम बढ़ाओ, जिस पथ पर तुम कदम बढ़ाओ मंजिल चलकर खुद आ जाए, जिस पथ पर तुम कदम बढ़ाओ मंजिल चलकर खुद आ जाए, यश की पुरवाई यूं डोले उड़कर सारा जग महकाए, यश की पुरवाई यूं डोले उड़कर सारा जग महकाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर। रोली चंदन लगा रहे माथे पर लाल तिलक हो, चावल चार लगाऊं जब मैं तब पहचान अलग हो, चावल चार लगाऊं जब मैं तब पहचान अलग हो। बहुत ही सुंदर रचना। बहन लाई है जन्मों का प्यार भैया। दोनों ही बहुत सुंदर कड़ी जो प्रमिला पांडे जी ने गाया। रिश्तों पर जो रचनाएं प्रमिला जी लिखती हैं, निश्चित ही बहुत ही सुंदर। इसके पिछले अंकों में भी आपकी रचनाएं बहुत ही विशेष रही हैं और त्योहार पर आपकी जो रचना है वह सर्वप्रिय और प्रस्तुति भी आपकी बहुत ही सुंदर। इसी तरह यह निर्झरणी का भाई बहन का जो संबंध है
इसी तरह चलता रहे। हर जगत जगत के भाइयों को बहनों का प्यार मिलता रहे और बहनों को भाइयों का सहयोग और संरक्षण मिलता रहे। इसी कामना के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अगली कवियत्री जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा। कोई एक दो नहीं पूरी गुलालों की बस्ती है। कोई एक दो नहीं पूरी गुलालों की बस्ती हैं। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं। आप मोहब्बतों के इंद्रधनुष हैं। आप एक खुशनुमा हस्ती हैं। आप एक खुशनुमा हस्ती हैं। मैं अब बुलाने जा रहा हूँ दिल्ली से वरिष्ठ कवियत्री, साहित्यकार, बेहद ही अहम मुद्दों पर अपनी नज़र रखने वाली कवियत्री राजकुमारी शर्मा जी को। निर्झरनी के सभी सदस्यों को मेरा सादर प्रणाम। बाल दिवस के उपलक्ष्य में प्रस्तुत है मेरी एक कविता, बच्चे और बचपन। नन्हे मुन्ने बच्चों का कितना प्यारा भोला भाला मासूम निराला सा बचपन। नटखट चंचल चपल रहता है जो हरदम। माता पिता के प्यार की छांव तले पलते बढ़ते सब बच्चे। दादा दादी नाना नानी भी लाड़ लुटाते, बलि बलि जाते, वारी जाते। ढेरों किस्से कहानियां हर रोज सुनाते। सुनकर कहानी किस्से अनोखे न्यारे न्यारे, कौतूहल से सारे बच्चे गोल गोल आंखें मटकाते। और बताओ और सुनाओ की रट भी लगाते। मौका पाकर इसी बहाने दादा दादी नाना नानी बच्चों को अच्छी अच्छी सी सीख सिखलाते। कितना प्यारा भोला भाला निराला बच्चों का बचपन। नटखट चंचल चपल रहता जो हरदम। उछल कूद और धमा चौकड़ी, ना ही रुकते ना ही थकते हैं ये बच्चे। मुन्ना मुन्नी पप्पू पिंकी बबलू बबली सब मिलजुल कर दौड़ लगाते, धमाल मचाते। लुका छुपी पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच का पापड़ा, खिलौनों की दुनिया में रहते। गुब्बारे लगते प्यारे कितने, भाता इनको पानी का खेल। रेत बालू से घर घर बनाते, झूला झूलने से मन नहीं भरता। पानी में तैरा कर नाव कागज की, खुशी के मारे गदगद हो जाते। कितना प्यारा भोला भाला और निराला बच्चों का बचपन। नटखट चंचल चपल रहता जो हरदम। की दुनिया है लगती इनको कितनी प्यारी। खींच आड़ी तिरछी रेखाओं को लाल हरे नीले पीले रंगों से पन्ने भर देते। संगीत भी लगता इनको कितना प्यारा। मीठी मीठी लोरी सुनते सुनते पल भर में झट से सो जाते। भोले भाले मीठे मीठे सच्चे बोल बच्चे हैं बोलते। खुद भी हंसते और जग भर को हंसाते। कितना प्यारा भोला भाला और निराला बच्चों का बचपन। चाचा चाची ताई ताऊ बुआ फूफा मामा मामी मौसा मौसी और अड़ोसी पड़ोसी सबका दुलार ये पाते। जब ये बच्चे प्यार की झप्पी देकर गले लग जाते, पल भर में सबका दुख है भुलाते। उदासी अकेलेपन को झट से कैसे दूर भगाते। बड़े बड़ों के लिए खिलौनों से हैं यह मासूम प्यारे प्यारे लाडले बच्चे। कितना प्यारा भोला भाला और निराला बच्चों का बचपन। नटखट चंचल चपल रहता जो हरदम। पल का झगड़ा पल की तकरार, पल में ही कर लेते मेल। तू कौन जाति मैं कौन जाति, कौन है गोरा कौन है काला, कौन अमीर और कौन गरीब। भेदभाव को ये न समझते। खेल कूद के सब संगी साथी मिलजुल कर है रहना जानते। भूल रहे जो दुनिया वाले सद्भावना और मेल जोल को, उनको है ये पाठ पढ़ाते। कितना प्यारा भोला भाला और निराला बच्चों का बचपन। नटखट चंचल चपल रहता जो हरदम। बच्चों का प्यारा सा बचपन। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, आज बाल दिवस है। बाल दिवस पर बच्चों की कल्पना, बच्चों की शरारतें, बच्चों के जिद, बच्चों की बातें अगर मंच पर नहीं आई तो बाल दिवस पूरा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कवित्री राजकुमारी शर्मा जी को, जिन्होंने बाल दिवस पर बच्चों के विशेष स्वरूप को दिखाने का प्रयास किया। उछल कूद और धमा चौकड़ी, यह शब्द जो हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचा होगा। जब हम बच्चे थे तो हमारे माँ बाप हमको बोलते थे, आज जब हमारे सामने बच्चे हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में छुपा हुआ वह बच्चा उस बचपने की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिसमें उछल कूद और धमा चौकड़ी होती थी। कोई चिंता नहीं होती थी, विवाद नहीं होता था, एक उम्मीद होती थी, एक आस होती थी, माता पिता के संरक्षण का एक सहारा होता था, दादा दादी की कहानियाँ होती थी, चाचा चाची का हाथ के सुरक्षा, खेल कूद और खाने पीने की चीज़ें हुआ करती थी। बुआ दीदी के साथ बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती थी। यह सारी चीज़ें हर व्यक्ति को चित परिचित लगेंगी, मुझे भी लगेंगी, आपको भी लगेंगी, इससे कोई अलग नहीं है। बाल दिवस पर समस्त देशवासियों से एक आग्रह है कि एक संयुक्त रूप से एक प्रयास करें कि जो बच्चों का बचपना है वह छूटने न पाए, और बुजुर्गों का और बच्चों का जो मिलन है, जो सहयोग है, संपर्क है, इससे दूर न होने पाएँ। दादा दादी और पोते पोती दूर न होने पाएँ। इसी कल्पना, इसी कामना, इसी प्रार्थना के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूँ, और अगले कवि जिनको बुलाने जा रहा हूँ उनके सम्मान में 2 लाइन कहूँगा, और मंच से कवित्री राजकुमारी शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा, और आशा करता हूं कि इसी तरह आपकी रचनाएं मंच पर आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे चलते हैं। थोड़े जिद्दी थोड़े पागल होकर सीमाएं तोड़ो, थोड़े जिद्दी थोड़े पागल होकर सीमाएं तोड़ो, सोई सभी तमन्ना छेड़ो, सोई सभी तमन्ना छेड़ो, बिखरे ख्वाबों को जोड़ो, बिखरे ख्वाबों को जोड़ो, चांद सितारे छूने निकलो, चांद सितारे छूने निकलो, मन में ना संशय पालो, मन में ना संशय पालो, जीत आपकी निश्चित होगी, चिंता करना तो छोड़ो, चिंता करना तो छोड़ो। अब मैं बुलाने जा रहा हूँ मंच पर अगले कवि और आज के कार्यक्रम के अंतिम कवि अवधेश यदुवंशी जी को, जो मंच पर पहली बार अपना पदार्पण कर रहे हैं। युवा कवि, सरल सहज अच्छे व्यक्तित्व। आइए सुनते हैं आज उन्होंने मंच के लिए क्या दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश यदुवंशी, लेखक, कवि, गीतकार, आप सभी का मित्र, आप सभी को कोट कोट प्रणाम करता हूँ। और अपना एक बहुत ही लाजवाब गीत जिसका नाम है तन्हा मोहब्बत, इस निर्झरी कवियों की चौपाल में लेकर उपस्थित हूँ। तो आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि अगर गीत अच्छा लगे कमेंट करें। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए सीधे मैं अपने गीत पर आता हूँ, जो कि इस प्रकार है। अरे ना मिलो तुम तो वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। ना मिलो तुम तो वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। ना करो तुम बात वही तो अच्छा है, करते हो जब बात
ये दिल धड़कता है। ना करो तुम बात वही तो अच्छा है, करते हो जब बात ये दिल धड़कता है, करते हो जब बात ये दिल धड़कता है। महसूस तुम्हें भी होता है, इग्नोर तुम कर जाते हो, मैं थाम के दिल रोता हूँ, बेदर्द तुम बन जाते हो। महसूस तुम्हें भी होता है, इग्नोर तुम कर जाते हो, मैं थाम के दिल रोता हूँ, बेदर्द तुम बन जाते हो। ना करो दीदार वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। ना करो दीदार वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। इत्तेफाक से जब हो मिलते बड़ी जोर से सीना धड़के, सांसें भी अटक जाती हैं, कुछ बोल न पाऊँ कसम से। इत्तेफाक से जब हो मिलते बड़ी जोर से सीना धड़के, सांसें भी अटक जाती हैं, कुछ बोल न पाऊँ कसम से। ना करो एतबार वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। ना करो एतबार वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। मुझे प्यार है तुमसे कितना ये तो है बताना मुश्किल, परेशान हूँ मैं तो कितना रहता हूँ बेगाना दर दिन। मुझे प्यार है तुमसे कितना ये तो है बताना मुश्किल, परेशान हूँ मैं तो कितना रहता हूँ बेगाना दर दिन। ना करो इजहार वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। ना करो इजहार वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। ना मिलो तुम तो वही तो अच्छा है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है, मिलते हो जब जब ये दिल धड़कता है। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही सुंदर मंच के नए कवि और एक सुंदर प्यार भरा गीत अंतिम पायदान पर देकर गए। ना मिलो तुम तो वही तो अच्छा है, मिलते हो तो ये दिल धड़कता है। एक रोमांचक गीत अवधेश जी एक सुंदर गीतकार, कलाकार, गायककार, उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं मंच से ढेर सारा आभार व्यक्त करते हुए आशा करता हूँ कि ऐसी रचनाएं आपकी मंच पर आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
ये सहयोग और इस प्यार के लिए सभी कवियों ने बहुत ही सुंदर सहयोग दिया है। आज 34वां एपिसोड आप सबके साथ एक सुखद सुंदर एक वातावरण जो निर्मित हुआ है कवियों की चौपाल में, मैं इसके लिए सभी श्रोताओं, कवियों, साहित्यकारों और इस संपूर्ण निर्झरणी केसीएन हेडलाइन टीम को धन्यवाद दूंगा। और आज बाल दिवस है। बाल दिवस पे बहुत सारी फिल्मों में इसका वर्णन है। स्कूलों में बाल दिवस मनाया जाता है। कई संस्थाओं, संगठनों द्वारा भी बाल दिवस पर आयोजन होता है। निर्झरणी की तरफ से बाल दिवस विशेषांक आज आयोजित किया जा रहा है। आप सभी कवियों ने एक सुंदर अपनी अपनी कल्पनाएं, रचनाएं देकर बचपने से बुजुर्गियत तक, बुढ़ापे तक जो अनुभव का खजाना यहाँ दिया है, निश्चित ही आज सभी बच्चों के लिए यह कारगर होगा। जो उनको आज नहीं समझ में आएगा वह थोड़े दिन बाद, थोड़े बरस बाद, कुछ दशक बाद समझ में ज़रूर आएगा। मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देने के साथ बच्चों को एक लाइन कहूँगा। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दुलार आपका हमको मिल रहा है। कमेंट में भी आपका सहयोग, मानसिक उत्साह जो मिलता है, यह पूरी निर्झरणी टीम कवियों के लिए बेहद खूबसूरत है, मनमोहक है और साहस देता है। ऐसे ही कमेंट आप करते रहें, हमेशा हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इसी तरह हम फिर मिलते रहेंगे। कोविड से संबंधित नियम का पालन करें। अभी तो थर्ड फेज का भय सता रहा है, लेकिन टीकाकरण बहुत तेज़ी से है, इसलिए मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि एक आवश्यकता जैसे जो देखभाल है, सुझाव है, सावधानी है, वो बरतें। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस का दायरा हमेशा रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह पर कम जाएं। कोशिश करें कि इन चीज़ों को बढ़ने ना दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद सराहनीय यह तालमेल। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Lupin Limited, Bing Lupin, enriching lives every day. MIDC Tarapur, Maharashtra 4015006.